तो आपका ये क्वेश्चन है साइन 6a प्लस कॉस रेज टू पावर 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। लेफ्ट हैंड साइड लोगे इसकी साइन रेज टू पावर 6a प्लस कॉस रेज टू पावर 6a। ठीक है, साइन और कॉस इकट्ठे देने का मतलब क्या होता है? हमने 3 आइडेंटिटीज की हुई है ना, की हुई है ना। कौन कौन सी की हुई है? साइन और कॉस में, और दूसरी कौन सी है? tan और सीकेंट में 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर a, और तीसरी है 1 प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर a। ये आइडेंटिटीज की हुई है। तो साइन और कॉस देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं इसको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में लेके जाऊंगी। ठीक है, तो मुझे दिया हुआ है, अब इसको सिर्फ आप माइंड में रीजनिंग करते हुए याद रखने वाला वे होगा x रेज टू पावर 6 प्लस y रेज टू पावर 6, है ना। या तो मैं क्यूब का स्क्वायर करूंगी या स्क्वायर का क्यूब करूंगी। फॉर्मूला किस में होता है, क्यूब में होगा कि स्क्वायर में होगा? स्क्वायर में फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई फॉर्मूला? क्यूब का फॉर्मूला होता है ना a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब। तो मेरे लिए फायदा है कि इफ आई डू स्क्वायर का क्यूब, तो मैं इसको लिखती हूँ साइन स्क्वायर a का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब। समझ में आ गया? अब आप बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? और वो तो ये है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। अब बिल्कुल ठीक है, पर मैं ये वाला यूज कर रही हूँ क्योंकि ये याद होता है सबको, ये स्पेशल वाला है। तो इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन रेज टू पावर 4a प्लस कॉस रेज टू पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया 1। टू होता है ना साथ में, तब 2ab वो नहीं है। ठीक है, हाँ। अब ये दिमाग हमारा लगा कि ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसके पास 2 नहीं है। ठीक है, अब अगर 2 नहीं है तो दे दो, इसको 2 दे दो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी डू प्लस माइनस। अब आप खुद बताओ कि इसको माइनस दे के फायदा है कि प्लस दे के फायदा है? आइडेंटिटी प्लस में होती है, तो मुझे फायदा होगा इफ आई मेक इट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? या फिर इस वाले टर्म को मैं क्या यूज करती हूँ, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई। समझ में आ गया? देखो बच्चे, अब तुम्हें चाहिए स्क्वायर, तो तुम्हें चाहिए नहीं है, उसकी जगह तुम्हें चाहिए 1, और ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे चाहिए 3। ठीक है, वो 3 तुम कैसे लेकर आओगी? पावर 2 होती तब तो इजी था, ये पावर 2 नहीं है, पावर 4 है। पावर 4 कैसे आती है? 2 से, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 को मैं क्या लिखती हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ये अलग से है ये। समझ में आ गया?
पावर इवन हो, प्लस में हो 4, 2 की पावर तो 2, 8, 4, 16, तो मान लेना कहीं ना कहीं फॉर्मूला यूज हो रहे हैं आपके। इसमें स्क्वायर करोगे तो +2 आएगा, वो +2 के लिए -2 हो गया, कैंसिल हो गए। यहाँ से +2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं आएगा, फॉर्मूला ओपन करोगे तो यहाँ से -2 हो जाएगा। और ये अब मुझे बताओ इसमें और फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। समझ आ गया? तो अगर मैं साइन रेज टू पावर 4a और कॉस रेज टू पावर 4a को साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिख रही हूँ, उसका होल स्क्वायर कर रही हूँ, तो मैं एक टर्म फालतू लेके आ रही हूँ, उस एक टर्म को हटाने के लिए मैंने -2 ये लिख दिया। और इससे मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, ये आ गया 1 का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर। तो ये 2-3 चीजें जो आपको याद रखनी है। ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली ये फॉर्मूलाज यूज आते हैं, करवाऊंगा। जैसे था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x²। समझ में आ गया? x प्लस वाई का x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई। समझ में आ गया इतना? राइट? तो तुम्हारा कंप्लीटिंग स्क्वायर तो नहीं आएगा। पेज 63 फोर्थ पार्ट। इसके अलावा किसी और को भी डाउट है? हाँ हाँ बोलते रहो साथ साथ। 63 का फोर्थ पार्ट था इसमें, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ये आता है सबको? सबको आता है कि तुम्हारा अलग से करवाती है? पेज 68 का क्वेश्चन नंबर 1 and 5, 67, 68, 1 and 5 ये भी करवाती हूँ। ठीक है। पेज 88, पेज 88 पे 589, 91 पर 345 कौन सा? अच्छा 115 पे 5। चलो पहले करो पेज। हाँ 88 की 88 पे तो ऑप्शन नहीं है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें मार्क्स दिए हुए थे, खाली मार्क्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, वो एग्जाम्पल है। वो मार्बल्स है उनमें, उनके पास मार्बल्स है। हाँ वही बोला था। अच्छा मार्क्स में भी है, ठीक है। चलो पेज 88 पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो पहले। पेज 88 क्वेश्चन नंबर 5, साथ साथ में क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। पेज 88 क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 9 करना है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। इन अ क्लास सम ऑफ मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, तो लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लेट मार्क्स इन इंग्लिश। ये दिया हुआ है x और ये दिया हुआ है y, तो हमारे पास कंडीशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू, ले सकते हो पर आप समझने की कोशिश करो। 30 माइनस एक्स आपको पता है क्वाड्रेटिक है, पेपर में पता होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता, आपको समझ में आया 30 माइनस एक्स है तो ले लो, कोई मुश्किल नहीं है। पैसे हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या होगा? अच्छा कर दो। ठीक है, had she got 2 more marks in mathematics, had she got 2 more marks in mathematics and 3 marks less in English,
the product of the marks would have been 210. लिखो इसको। तो अब हमारे पास क्या आएगा, या तो x की वैल्यू को पुट करो 30 माइनस 5, या y की वैल्यू को पुट करो 30 माइनस x। ये आएगा 12 समझ में आ गई है। हाँ, इसके बाद फैक्टराइज किया, हाँ वो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर फैक्टर्स नहीं निकले, नहीं समझ में आए, तो लिख लो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इससे कर लो। ठीक है, फैक्टर्स 12 और 13 आएंगे। तो इसका मतलब तुमने x को क्या लिया था, मार्क्स इन मैथ। ठीक है, और y को लिया था मार्क्स इन इंग्लिश। तो या तो मैथ्स में मार्क्स 12 है या 13 है। सम ऑफ मार्क्स क्या थे, 30। तो इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, या तो 18 है या 17 है। ठीक है, या तो ये कॉम्बिनेशन बनता है और ये बनता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसका 8। अब ये क्वेश्चन पहले खुद एक बार सॉल्व करो। ट्रेन वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। A train travels 360 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometers per hour higher, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने को कहा है, तो x किसको सपोज करोगे, स्पीड को। क्या ले लिया, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तुम्हें गिवन है, स्पीड तुम्हें गिवन है, तुम क्या निकाल सकते हो, समझ में आ गया। डिस्टेंस तुम्हें पता है, स्पीड तुमने x ले ली, तुम दोनों केसेस का टाइम निकाल सकते हो। कि पहले केस में जब स्पीड x थी तो टाइम था 360 बाय x। फिर स्पीड 5 किलोमीटर से बढ़ गई तो टाइम हो गया 360 x प्लस 5। दोनों में बड़ा टाइम कौन सा होगा, स्पीड कम वाला या स्पीड ज्यादा वाला, स्पीड कम वाला। कितना कम है वो, 1 आवर। तो इनको माइनस किया, समझ में आ गई ये चीज। अब 9th क्वेश्चन खुद 9th वाटर टैप वाला है। क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनी है, मैंने कॉमन ले सकता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 40 कॉमन भी ले सकता है ना, ले भी लोगे तो वहां पे जाएगा। हाँ नीचे जाना ना, यहाँ पर हाँ 1/6
समझ में आ गई थी? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आया हो? तुम्हारे कीबोर्ड हो ना तुम्हारा सब खत्म है बस स्कूल। बोलने नहीं, अब तो जाना करने को जाना, प्रोजेक्ट वगैरह बनाना। अच्छा, मतलब ऐसे प्रैक्टिकल्स होंगे तो फिर तुम टेस्ट देना शुरू करो। ठीक है ना, आप आना शुरू कर दो, मैं आपको टेस्ट देती हूँ। मुझे 2 बजे आ गया तो टेस्ट देने के लिए। हाँ, ये मतलब उसके बाद से जैसे मर्जी कर लो। आप बता दें, हाँ मुझे बता कर आना है। चैप्टर बता दें जैसे भी तुमको होगी। आपके जब भी एग्जाम्स ओवर होते हैं, जब प्रैक्टिकली आपके हो गए हैं पूरे, आप ये सोचकर चलो कि आप आकर टेस्ट देने शुरू कर दो। आप मुझे बता दो कि आए, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैंने कुछ नहीं करना, मुझे टेस्ट बनाने की मुश्किल नहीं है। इफ यू आस्क मी टू प्रैक्टिस चैप्टर वाइज तो हाँ, उसमें मैं थोड़ी बहुत क्वेश्चन बनाऊंगी। इफ यू आस्क मी 2 मार्क्स या फुल सिलेबस टेस्ट है, पहले कुछ नहीं करना है। 2-3 सैम्पल पेपर्स होते हैं, उनके 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे मैं नहीं करवा पाऊंगी। मेरे पास कम से कम यहाँ पे 50 सैम्पल पेपर होंगे। ठीक है, सारे के सारे मैं तुम्हें नहीं करवा पाऊंगी। मैं कुछ नहीं करती हूँ, उनके 2 मार्क्स के क्वेश्चन इकट्ठे करती हूँ। ठीक है ना, पिक्चर क्लिक करके इकट्ठे करके एक प्रिंट आउट निकाल दिया, आपको दे दी। अगर पेपर लेवल के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, सैम्पल पेपर में है, तो आपको तो पेपर ही सॉल्व करने हैं। अब उसमें पता लग जाएगा क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, तो हमेशा 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, मैंने 3 पेपर लेने, 3 मार्क्स के क्वेश्चन इकट्ठे करने, आपको दे देना। समझ में आ गया? तो टेस्ट जैसे पेपर खत्म होते हैं, कोशिश करो टेस्ट देना शुरू कर दो अब आप। राइट, और ओवरऑल क्लास का टेस्ट हो जाएंगे तो और अच्छा है। इसमें चीटिंग मत करना, पहली बात तो। अब चीटिंग का कोई फायदा नहीं है, या तो रोड तक जानी हो ना चीटिंग हो कि मेरे साथ बैठेगा, मेरे पीछे बैठेगा, फिर तो चीटिंग करो, सॉन्ग से करो कि वो साथ चलेगा मेरे, तो बंदा जिसे मैं देख लेगा। राइट, अपना दिमाग अभी से लगाना शुरू करोगे तभी वो पेपर में जाकर लगना शुरू होगा। समझोगी बात? राइट, क्वेश्चन नंबर 9। Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. Tap of larger diameter takes 10 hours less. Tap of larger diameter takes 10 hours less to fill, less than the smaller one. ठीक है, तो let the time taken by, larger ले लो या smaller ले लो, let the time taken by smaller tank, smaller pipe is equal to x hours. तो इसके साथ टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप क्या हो जाएगा? x-10 आवर। वो तो इक्वेशन फॉर्म करने में टाइम तो वो 8 घंटे या 10 घंटे ऐसे ही लेगी ना। तो एक का टाइम अगर 11 आवर्स है तो इसका टाइम अकेला 1 आवर है। ठीक है, अब वो इकट्ठे इकट्ठे काम कर रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन दे वर्क टुगेदर, आप क्या करते हो? यू टेक रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम। टाइम है एक्स, 1/x, दूसरे का है 1/x-10। इनको प्लस किया तो ये टाइम का भी क्या होगा? रेसिप्रोकल। 9 3/8 हो जाता है 75/8। तो यहां पर आप यूज करोगे 8/75। द ओनली डाउट दैट यू गेट इन दिस क्वेश्चन, द ओनली थिंग कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि यहाँ पर क्योंकि ये फ्रैक्शन है ना, तो हम यहाँ पर भी 75/8 ही लिख देते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर 75/8 नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको प्रॉपरली उसको भी रेसिप्रोकल करना है टाइम से। क्लियर हो गया ये? हो जाएगा सॉल्व। अब जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, आप इसको, दिस इज व्हाट योर प्रैक्टिस इन डाउट सेशन इज, कि मुझसे इक्वेशन सॉल्व हो गई, मुझसे इसका आंसर निकल गया कि नहीं।
कल का टाइम आपको 2 o'clock के बाद का रखना है, पहले का रखना है? संडे है ना कल, बाद का रख ले, है ना? 2 o'clock तक तो कुछ कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लोगे तब तक, कि नहीं? मैं तो जो मर्जी रखो, मैं कौन सा पढ़ना है ना। दामिर कितना आता है तुम्हें पहले से? आता ही है। कितने मार्क्स आएंगे इस बार, क्या लगता है कितने आने चाहिए? 45 अभी भी? तुमने बेसिक क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, स्टैंडर्ड क्यों लिया? तुम अब तो चेंज करेंगे ही नहीं, अब तो बोर्ड तक जा चुका है, क्योंकि अब आपके पेपर भी प्रिंट हो चुके हैं वहां पर। तो बेसिक का पेपर, बिकॉज दे डोंट, आई थिंक दे डोंट गेट दैट। हो गए होंगे अब तक। बच्चे ये, नहीं बच्चे लीक क्यों नहीं होते हैं? लीक क्यों नहीं होते? बिकॉज उनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। प्रिंटिंग प्रेस बैन हो जाती है, वो प्रिंटिंग प्रेस अगर आपको कल, अगर मैं मेरे पास पेपर है एज अ टीचर, या मैं मेरी प्रिंटिंग प्रेस है, मेरे से अगर पेपर लीक हो रहा है, जो एम्प्लॉय मेरा कर रहा है, मैं उसको कल जॉब से निकालूंगी। ठीक है, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस बैन हो जाएगी, उसका काम खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, वो क्यों लीक करेगा पेपर? हाँ? पता नहीं कहाँ से। ये हाई अथॉरिटी होती है जो प्रिंटिंग प्रेस होती है। तुम्हारे स्कूल का पेपर तुम्हें पता लगता है कहाँ प्रिंट हुआ है? कहाँ प्रिंट वहां पे होता है? पेपर लिखा किसी ने, कहाँ जाके प्रिंट हुआ, किसके पास फोटोकॉपीज बनी वो? हाँ, स्टेशनरी पे नहीं होता ना, प्रॉपर प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ पर। और उनके पास जब जाते हैं तो जिनके पास गया उनको कोई मतलब नहीं है किसका पेपर है। आई हैड मेरा कजन इन चंडीगढ़, वो प्रिंटिंग, उसका प्रिंटिंग प्रेस का काम है, तो उसका ना इंस्टीट्यूट लेवल का कोई इंस्टीट्यूट था, उसका मटेरियल प्रिंट होता था, राइट? तो शी गेव मी द पेन ड्राइव, जब मैं IMS में था तो इसने मुझे पेन ड्राइव दी थी कि ले ले बेटा, पर ये मटेरियल पास ना हो। तुमने अगर इसे पास कर दिया किसी को तो क्या होगा? उसका मटेरियल चला गया सारा। तो कहते उसने मुझसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ले लेना, किसी और को दे देना है, मेरी क्रेडिबिलिटी मार्केट में खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया? तो मैंने रखा था, एंड मैंने अपने पास ही रखा था, मैंने किसी को क्वेश्चन पेपर किया, मैंने किसी को पिक्चर पिक्चर तक भी नहीं दी थी, उसके पास पूरा पूरी उनकी बुक्स के नोट्स के पूरे पेन ड्राइव थी, कि जो मैं रेगुलरली प्रिंट करके उनको भेजता हूँ। समझ में आ गया? तो प्रिंटिंग होती है, पर वो कौन सेक्टर होता है, जब जब लीक होता है तो वो बहुत हाई लेवल तक होगा। फिर मनी इन्वॉल्व होती है सीरियसली। तो ये चीजें पहले होती थी, अब करनी बहुत मुश्किल है। ये अब सोर्स पता लगेगा, पीछे पीछे जाना, और ना हो लीक तुम यही करो, क्योंकि कहीं लीक हो गया और ये इंफॉर्मेशन आ जाती है, पेपर कैंसिल हो जाएगा, आपको री पेपर देना पड़ेगा। मतलब पता क्या है, तुम वो करोगे, हुआ है आई थिंक 2 3 इयर्स, 2016-15 की बात है, आपके मैथ्स का पेपर ही जून में चला गया था, पेपर में जुलाई में लीक के कारण उन्होंने रीशेड्यूल किया, और जुलाई में जाके हुआ है पेपर वो। तुम्हें लटकना इतना तो लटको और प्रे करो कि लीक हो जाए, नहीं, वो तुम्हारे लिए फायदा नहीं है, बिकॉज इट एक्चुअली हैम्पर्स पेपर। तो लीक बहुत लेवल तक हुए हुए हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस पे एक बंदा है, उसको सेट कर लो, पता लग जाए कहाँ से है, पर वो चाहिए दिमाग की कौन है, आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो। मुझे पता है कि मेरे पास सेट टारगेट ऑडियंस है, मैं जाऊंगी उनसे, मैं बार्गेन करूंगी, आई विल गेट द मनी फ्रॉम देम, इंडिविजुअल स्टूडेंट से। और वो लैक्स में चलती है, फिर लैक्स में, थाउजेंड्स में, मैं किसी इंस्टीट्यूट को बेचूंगी या किसी को बेचूंगी, तो मुझे उस प्रिंटिंग प्रेस पता लग जाए तो मैं वहां जाके हैंडल करूंगी। होता होगा लीक, अगर होता है तो वो बहुत हाई लेवल पे होता है, या फिर उसके क्वेश्चंस ऐसे ओपनली पब्लिश नहीं होते। ठीक है, करते होंगे पर वो बहुत हाई लेवल अथॉरिटी होती है। तुम ये सोचो लीक हो भी ना, सच्ची कहती हो, तुम्हारे तक इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक ना हो, अगर पब्लिक होगी इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा पेपर कैंसिल हो जाएगा, तुम जाओगे जुलाई तक, बिल्कुल कोई पेपर लीक ना हो जाएगी दोबारा 10th पे शुरू हो गए। नहीं, कुछ होता है इनका सिस्टम, आपका रिजल्ट डिले होगा, फिर प्री बोर्ड के हिसाब से आपको प्रोविजनल एडमिशन मिलेगी। समझ में आ गया? एक चुप रहा ये आसान चीज नहीं है, आपने कहा ना मुझे। हाँ, चलने मिलता है तो ठीक है, ले ले, कहीं से मिलता है तो। पर चलने तुम्हारे को चलने वाले बहुत है ना। चलो, तो दिस वेरी, एक होता है, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हारे प्री बोर्ड, तुम कहते हो मैम बोर्ड कैंसिल हो जाए, मैं ना हो, प्री बोर्ड के मार्क्स तुम्हें वैसे लग जाएंगे, प्री बोर्ड सितंबर टेस्ट दिसंबर टेस्ट के एवरेजों के बाद पहुंच जाएंगे। मेरे भाई के लगे थे, उसके प्री बोर्ड में 5 आई थी और उसके 89%
पता क्या है, वो स्कूल ने दिया, लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा स्कोर करने वाला होता है ना, और जो हाँ, इसका डिफरेंस बहुत आ जाता है। और वो फिर डिपेंड करता है टीचर्स पर, आपकी क्या रहता है स्कूल टीचर्स का, कैसे हो तुम लोग, अच्छी तरह तुम्हें मार्क्स देंगे कि नहीं देंगे। तुम्हें देंगे मार्क्स, नहीं देंगे ना तो फिर पेपर ही देंगे। चलो बच्चों पढ़ लो पेज 91, पेज 91 का 345, साकेत ये बाद में करवाती हूँ। पेज 91 345, पेज 115। इसमें से किसी को डाउट है तो बता देना। पेज 115 पर क्वेश्चन नंबर 5, टेरेस वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, स्टेयरकेस वाला आ तो सकता है, किसको पता, पर आना नहीं चाहिए। अभी फिलहाल तो बाद में करवा दूंगी, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा हाउ टू चेक कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट होते हैं चेक टू डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे इसका सबसे इजी वे होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन आप किसी से भी चेक कर सकते हो, हर एक फॉर्मूला से, कोऑर्डिनेट के हर एक फॉर्मूला से आई कैन चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला में हर एक का मेथड अलग है। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है, हम क्या करते हैं कि अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है, तो पूरी लेंथ ए बी की निकाल लो, ए सी की निकाल लो, बी सी की निकाल लो। तो मेरे 3 पॉइंट गिवन है, लो ए बी एंड सी, मुझे नहीं पता इनकी लोकेशन कहाँ है। तीनों में एक साइड बड़ी होगी, एक साइड छोटी होगी, दो छोटी होंगी, ठीक है। अगर तो ये कोलिनियर है तो किसी भी तरह से दो का सम एक के इक्वल होगा, दो वैल्यूज का सम एक के इक्वल आएगा इस कोलिनियर। तो जिसको हम लिख देते हैं कि अगर मैंने ये केस बनाया है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब मुझे नहीं पता कैसे में है वो, कैसे प्लेस है पॉइंट, तो मैं तीनों की वैल्यूज निकाल लेती हूँ, ए बी बी सी ए सी, तीनों डिस्टेंस निकाल लिए, फिर किन दो को ऐड करके थर्ड वाला बनता है, ठीक है। मान लो मैंने ए बी कहा 8 सेंटीमीटर, ए सी कहा 5 सेंटीमीटर और बी सी कहा 3 सेंटीमीटर। तुम्हारा सब क्लियर हो रहा है कि 5 प्लस 3 8 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट क्लियर है, बस इनकी लोकेशन कैसे याद है, ठीक है। मान लो मैंने कहा ए बी इज 8 सेंटीमीटर, ए सी इज 9 सेंटीमीटर और बी सी इज 1 सेंटीमीटर। लेट्स सी, ठीक है। ए बी लिखा 8 सेंटीमीटर, बी सी लिखा, सी बाहर आ गया। अब तुम्हें नहीं पता वो सी बाहर है या बी बाहर है या ए बाहर है, तुम्हें नहीं पता कैसी लोकेशन है, तुम्हें बस इतना पता है कि दो का सम करके थर्ड वाला आ गया, तो ये कोलिनियर पॉइंट बनेंगे। हाँ, किसी भी दो को ऐड करो, तीसरी बननी चाहिए, बनना ही है, या तो इन दोनों को ऐड करोगे या इन दोनों को ऐड करोगे या इन दोनों को ऐड करोगे। समझ में आ गया, वो तो क्लियर हो ही जाता है नंबर देखकर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से वी यूज दिस टेक्निक। अब ये किस पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये ना अपने 9th में आपको डिलीट हो गया था कि ट्रायंगल तभी बनता है जब सम ऑफ टू साइड इज मोर देन थर्ड साइड, है ना। सम ऑफ टू साइड इज मोर देन थर्ड साइड, जहां सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड हो गया, मतलब ये ए पॉइंट मूव होकर यहाँ, ठीक है। और जिससे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में कहते थे एरिया फॉर्म बाय द 3 पॉइंट्स इज 0, इसलिए एरिया के साथ कोऑर्डिनेट पॉइंट सेट करने बड़े आसान थे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, हाउ विल यू चेक कि तीनों कोलिनियर है। आप मान लो तीनों कोलिनियर है, ठीक है। जैसे मर्जी रेशियो ले लो, आपको ऑर्डर में दिए होते हैं, ये सी पॉइंट इन बिटवीन है, आपने रेशियो निकाली k:1। मान लो जैसे आपका ही क्वेश्चन है यहाँ पर ऑप्शन का ही, लेट मी टेक द कोलिनियर पॉइंट सेक्शन है, यहाँ पर चेक वेदर कोलिनियर पॉइंट, ये फॉर्म अ ट्रायंगल, determine if points are collinear। ये है 1 5 2 3, ये देखो 1 5 2 3 एंड -2 -1। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में मत जाना, ठीक है। आप ना इनका के की रेशियो निकाल लोगे सेक्शन फॉर्मूला से, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वो तो निकाल सकते हो। ये जो अगर की पॉइंट इन बिटवीन है तो मैंने यहाँ पे पुट किया, तो ये बनता है -2k + 1 अपॉन k + 1।
-11k + 5/k+1 नहीं करते हो ना। अब k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, -2k + 1/k+1 किससे इक्वल कर दोगे, 2। ठीक है, ऐसे ही -11k + 5/k+1 को किससे इक्वल कर दोगे, -11। अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो दोनों ही इक्वेशन से k की वैल्यू सेम आएगी। अगर k की वैल्यू सेम आती है तो दोनों पॉइंट कोलिनियर है। हाँ ठीक है, अगर दोनों पॉइंट सेम है, कोलिनियर है, तो k की वैल्यू यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम आएगी। जैसे यहाँ पे किया -2k + 1 = 2k + 2, ये आ जाएगा -4k = 1। सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव में मत जाना, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव में मत जाओ, सिर्फ k की वैल्यू निकालो। तभी ये आपको चीज नहीं है कोलिनियर पॉइंट की, ये डिलीट होनी चाहिए, बिकॉज ये चीज आपको सिखाई नहीं है नेगेटिव कैसे। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, राइट। -14k = 2, k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ -2 आ गया। आपस में इक्वल नहीं है ना, ये 1/4 और ये -1/4 तो तब भी नेगेटिव नहीं है। समझ में आ गया, ये आपस में इक्वल नहीं है ना k की वैल्यू। Since both the ratios are not the same, hence the 3 points are not similar. समझ में आ गया, क्लियर हो गया, राइट। तो ये चीज हमारे पास रहेगी, ये सेक्शन फॉर्मूला में कोई नहीं सिखाता है कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, आपको भी नहीं सिखाया जाता, तो आपको कोलिनियर पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सिर्फ ये होगा चेक, एक पॉइंट मिसिंग होगा वो निकालना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ में आ गया, ये है कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट, पेज नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 1। 171 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, 1 में आपका क्वेश्चन। चलो करो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेज 171, क्वेश्चन नंबर 1। Determine the ratio in which the line 2x + y - 4 = 0 divides line segment joining point 2 - 2 and B 3 7। कहते ये लाइन ना इन दो पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करके कैसे किस रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से देखो, तो पॉइंट कौन से दिया हुआ है, 2, -2, तुमने इसको लेबल भी कर लिया, और दूसरा पॉइंट क्या है, 3, 7। ठीक है, और लाइन क्या है, अब ये कैपिटल और उसको भी आइडेंटिफाई नहीं करता है। समझ में आ गया, तो ये लाइन तो अपना जा रही है ना, इन दो लाइन इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। हाँ, 2, -0, तो तुमने इसमें से देखा, तुम्हें कैसे पता है कि दोनों को ज्वाइन करके नीचे इंटरसेक्शन बनेगा, ये 3 पॉइंट को लीनियर मैचिंग होंगे, तो ऐसे कैसे बोलोगे ना। ठीक है, अब तुम क्या करो कि ये कह रहे हो कि ये लाइन जा रही है, इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, आपको वो इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना, राइट। तो व्हाट आई एक्चुअली मीन बाय शोइंग दिस फिगर इज कि ये दो पॉइंट की स्ट्रेट बन जाएगी, ये थर्ड पे ये भी लाइन इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, 2x + y - 4, जहाँ इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट होगा और वो इसे किसी रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने वो रेशियो लेकर लेस देन
को भी स्पेस के बाद देखा, मैंने वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट के टर्म पर चेंज निकाली, 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस, मुझे रेशो निकालनी थी, मेरा रेशो निकालने k प्लस 1 लो और फिर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। समझ में आ गया? अब मुझे इस k की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये पॉइंट किस पर लाई करता है, इस इक्वेशन पर, और कोई पॉइंट अगर इस इक्वेशन पर लाई करता है तो रूल क्या होगा, इसको सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, है ना? हाँ, तो x की जगह 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू, इससे k की वैल्यू आ गई, जहां k की वैल्यू आ गई आपके पास सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यू कैन फाइंड द पॉइंट आल्सो। ये x था कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट था, इस लाइन पे लाया करता है, तो इसको x की जगह और इसको y कुछ करोगे, हाँ निकाल के कैसे करोगे, कैसे निकालोगे, तो पॉइंट दिया तो आया, तो दिया होता ना कि y एक्सिस पर है, x एक्सिस पर, तो मैं एक तरह से निकाल लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 6k प्लस 4 7k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाता है 6 माइनस 4 प्लस 7 9 के, ठीक है, 4 और ये खत्म हो गया, माइनस 2 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2/9, रेशियो 2/9 आ गया, यहाँ पुट कर सकते हो 3 इंटू 2/9 प्लस 2 2/9 प्लस 1, ये कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, और दूसरा क्या है 7 इंटू 2/9 माइनस 2 2/9 प्लस 1, दूसरा पॉइंट आ गया, फाइंड द पॉइंट भी करेंगे, बाद में लिखा होता है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो क्या करोगे 6 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 11, अब ये आया ना 02, तो 14 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 11, पॉइंट का हो जाता है 24/11 माइनस 4/11, यही है, बड़ी देर वाले क्वेश्चन पहुंच गया, तो मैं तो आंसर कंफर्म करी थी, आंसर नहीं है, अच्छा हाँ, किसी रेशियो चाहिए, इससे रेशियो में चाहिए, फिर पॉइंट भी ये सही होगा, क्योंकि इसका आंसर कंफर्म नहीं हो सकता ना, दिस इज दैट्स आई डोंट रिमेंबर, हाँ जी, क्या क्या कैसा सर, थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड था, 71 का क्वेश्चन नंबर 3 और 214, क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे कोऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट, हाँ जी बता देंगे बच्चे बोल रहे हैं, तो question है 12 9 4 7, 12 9 4 7,
आशवी, आशवी, यस मैम। इतनी लेट? 3 बजे का टाइम, कोई बात नहीं, चलो पहले ये मैम करो 4 क्वेश्चन। नहीं था, 4 o'clock का टाइम नहीं था। 3 to 4:30 होता है बच्चे, कोई बात नहीं, बैठो बैठो आराम से। ठीक है, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? मैम बेटर है पहले से। ठीक है, कल आ जाना फिर ऑनलाइन, ऑफलाइन आ जाना कल, ठीक है? मैम मैं शायद ऑफलाइन ही आऊंगी। मैम चलो मुझे तो लगा आज 4 to 6 का टाइम था, इस वजह से शायद मैं 4 o'clock आई थी। कोई बात नहीं अच्छा, चलो कोई ना, ठीक है, अभी 4:30 तक क्लास है। चलो अब करो क्वेश्चन नंबर, तुम्हारे डाउट्स बताओ मुझे साथ साथ, इससे फिर मैं एरिया से करवाऊंगी सो दैट योर एरिया वाले डाउट्स भी कवर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.4, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हाँ हाँ, वो करवाती है। पासिंग थ्रू पॉइंट ए 6 - 6, बी 3 - 7, सी 3 3। आशवी आता है ये क्वेश्चन? सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है, तो क्या करोगे ये अगर ये सर्कल का सेंटर है? हाँ जी बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो कहीं भी होंगे, जहां मर्जी जाकर घूम जाए, क्या उनसे कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर होगा जो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। और बता, साथ साथ कैसे? तो फिर क्या हो गया, ये ले, ट्रायंगल तो बनेगा ही ना। क्यों नहीं आएगा, रेडियस तो सबकी सेम होगी। तुम सिंपल इतना कह रहे हो कि सर्कम सेंटर बाहर है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। सर्कल का सेंटर निकाल, ट्रायंगल का कोई सेंटर नहीं होता, मीडियन होता है, वो तो 2:1 की रेशो होती है। ट्रायंगल का सेंटर बेसिकली सर्कम सेंटर ही है, पर वो ट्रायंगल का सेंटर आप निकाल नहीं सकते हो। सेंटर स्क्वायर का निकलता है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, कोई बोल नहीं सकते अगर वो स्केलिंग है तो। मैंने फिगर ट्रायंगल की साड़ी उनको फोल्डिंग करो कि ओवरलैप करे साड़ी, हो सकता है हर बार, तो सिर्फ पॉसिबल होता है इक्विलेटरल में। स्केलिंग में कैसा होगा? आइसोसेलेस में होगा, पर एक तरह से होगा ना, फोल्डिंग ऐसा नहीं कर सकते, है ना, इसलिए इक्विलेटरल में जैसे मर्जी करोगे फोल्डिंग होगी, एक साइड को लेकर फोल्ड किया, दूसरी साइड को लेकर फोल्ड किया, तीसरी को लेकर फोल्ड किया। समझ में आ गया? दिस इज मैथ की प्रैक्टिकल चीज। इक्वेटर ट्रायंगल लेते हो, दो साइड को ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, फिर तीसरी साइड ऐसे उठा के फोल्ड किया, दूसरी साइड मतलब यू टेक इट लाइक दिस। आपने इस पॉइंट बी को यहाँ ले जाकर फोल्ड कर दिया, ठीक है, एक फोल्ड ये हुआ। फिर तुमने इस पॉइंट ए, इसको फोल्ड करना है, तुम ए और सी को लेकर फोल्ड कर दो। समझ में आ गया ना, ये होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ट्रायंगल का सेंटर नहीं होता है, जो सर्कल है उसका एग्जैक्ट सेंटर बनता है, स्क्वायर का एग्जैक्ट सेंटर बनता है। और सेंटर ऑफ द ट्रायंगल अगर होता भी है ना, तो वो पॉइंट होगा जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो वो क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। कौन सा सर्कल? जो इन तीनों से ऐसे पास करता हुआ जाए, और जो बाहर सर्कल होता है उसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल या सर्कमस्क्राइब। अंदर, इनका मतलब अंदर है ना, तो इनस्क्राइब या इन सर्कल। समझ में आ गया? और वो तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा, तो तीनों साइड उसकी टेंजेंट बने, ठीक है, हो जाएगा ना क्वेश्चन? जितने मर्जी हो, हर एक ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है, हर एक ट्रायंगल का इन सेंटर होता है। समझ में आ गया? हर एक स्क्वायर का सर्कम सर्कल होता है,
हर एक स्क्वायर के अराउंड सर्कल बन सकता है, हर एक रेक्टेंगल के अराउंड बन सकता है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर सर्कल नहीं बन सकता एग्जैक्ट तीनों साइड को टच करता हुआ जाए। ठीक है, हाँ जी, क्या करो दामित, आज कितना क्लियर हो गया। अब आ जाओ पेज 1214, इसके बाद तुम्हारे, अच्छा एक तो ये डाउट था तुम्हारे 12 में, ये तो मैं बाद में करवाऊंगी। एरियाज ऑफ सर्कल में किसका डाउट है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में डाउट है, चलो मैं वो कर लेते हैं। कौन सा हो गया? ये वाला ना, हाँ कर बात है। पेज 234 पे तुमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 4 6 9 12। और तुम्हारे कौन सी डाउट है? ठीक है, 12.6 आज का हाँ जी, आशवी तुम्हारे डाउट। मैम मैं कल आपको सारे बता दूं, ऑनलाइन इतने समझ नहीं आते। चल ठीक है, या अभी आना तो आजा। मैम कल ही आ जाऊंगी। चल ठीक है, 15th क्वेश्चन देखो। अब उसने पता क्या किया हुआ है, एक इसने सेक्टर फॉर्म किया हुआ है, और फिर इसको डायमीटर लेकर, ये ए है और ये सी और ये बी, बीसी को डायमीटर लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। और आपको कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, जो कि क्या है ये वाला। तो बेसिकली दिस शेडेड पोर्शन इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल, हाँ जी बिल्कुल, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये देखो ये है सेमी सर्कल, ये है सेमी सर्कल। ठीक है, और ये है सेगमेंट। इसमें ना सिर्फ लाइंस ड्रॉ किया करो, ये बीसी था ना। ठीक है, तो तुमने ये वाला पोर्शन तो निकाल ही लिया। अब मैंने क्या किया, बीसी अलग ले लिए, तुमने वो पोर्शन निकाल लिया, उसको कलर कर लिया। ठीक है, अब बीसी को लेकर तुमने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, जिसमें से अब तुम कहते हो कि ये वाला पोर्शन मैंने सेक्टर का, जो ये वाला पोर्शन सेक्टर सेगमेंट का था, ये आपने इसको काट दिया। तो अब तुम्हारे पास जो शेप रही उसका सर्कल क्या है, उसका एरिया क्या है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें दिया हुआ है विद 14 रेडियस 14 क्वाड्रेंट का 14 और ये 14, जो बीसी है ना वो इसका हाइपोटेन्यूज है, तो वो हो जाएगा 14√2। तो इसकी वजह से जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस हो गया 7√2। और यहाँ पर जो आप लिखोगे ना एरिया ऑफ सेगमेंट 1/4 पाई, वो 14 स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस 14 दिया हुआ है ना। हाँ, 14 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 14 ये लिखो कि मैंने माइनस ब्रैकेट्स ओपन की थी इसलिए। ठीक हो गया, अब समझ में आ गया। हाँ जी, इसमें और कौन सा डाउट है तुम्हारा, एक तो क्वेश्चन नंबर, वो एग्जांपल है जो पहले वाला है ना 234 से, क्वेश्चन नंबर 12 मैं करवाती हूँ। तुमने इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन 6 कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाएगा। जहां पे 120 डिग्री बनता है ना सेंटर पे एंगल, ये मानकर चलना है इस बार बहुत चांसेस है उस क्वेश्चन के आने के। एक सर्कल लिया, इसमें ड्रॉ किया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को
निकाल कर बाकी बचा पोर्शन, यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है, इसका एरिया निकालना है। समझ में आ गया? तो बेसिकली एरिया ऑफ डिजाइन लिखो, क्या होगा, माइनस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिपेंड करता है ट्रायंगल कौन सा, यहाँ है इक्विलेटरल, तो आई नीड 3/4 साइड स्क्वायर। हाँ, तो वही तो निकालनी है ना। तो अब मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब इस फॉर्मूला में मुझे चाहिए क्या कैलकुलेशंस करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड द रेडियस। रेडियस दी हुई है 32 सेंटीमीटर, कि मुझे सर्कल का एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालने में। कि ट्रायंगल की साइड आ जाए ना, फिर तो मैं बिल्कुल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। तो वो ट्रायंगल की साइड में कैसे निकालती हूँ? ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से ए और सी को, ये ओ और सी को भी ज्वाइन कर दिया। ये एंगल पता है कितना है आपको? कितना होगा? हाँ जी, सॉल्व कर लो साथ साथ। ये कितना होगा? 60। ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये वाले बीसी की वैल्यू चाहिए। मैं ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और वो एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। ये एंगल कितना बन गया? 60, और ये भी कितना बन गया? 60। अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, एक एंगल 60 है, ये 30 हो गया। क्या मैं ये लेंथ निकाल सकती हूँ? सिग्नो, ठीक है ना, आ जाओ सिग्नो यूज करो। आपको BD अपॉन OB, BD अपॉन OB cos 30 बन गया। cos 30 होता है √3/2। BD की वैल्यू निकालनी है, OB इज 32 √3/2। BD की वैल्यू कितनी आ गई? 16√3। BC कितना हो गया? हाँ, क्यों कटेंगे? क्यों कटेंगे? तो क्या हो गया? तुम ऐसे तो लीनियर इक्वेशंस भी क्यों यूज कर रहे हो फिर? उसमें भी मार्क्स में दूसरा चैप्टर है। हाउ इज दिस लॉजिक पॉसिबल? तुम क्या कर रहे हो? +2 भी नहीं मैं यूज कर सकता, क्योंकि वो तो अरिथमेटिक है नहीं। मैथ्स में कोई भी फॉर्मूला लगा कर ना, जब तक वो सही है कोई नहीं गलत कर सकता। लास्ट ईयर मतलब क्या हुआ था मैं बताती हूँ। कोविड के टाइम पे आई टुक अ टेस्ट, इसके वाले इसके सिस्टर का बैच था, राइट। तो एक लड़की थी, उसने क्या किया, क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का था, पता लग रहा था प्रॉपर कॉपी किया हुआ है कैसे। एक चीज उसमें यूज हुई थी, जो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है ना, वो आपको स्लोप नहीं करवाई हुई किसी लाइन की, उसने स्लोप के थ्रू सॉल्व किया हुआ, लिखा हुआ है स्लोप ऑफ द लाइन इज दिस, ये वो। मैंने कहा जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं, तो इतनी इंटेलिजेंट तो है नहीं कि कहाँ से ले लिया, कहाँ से कॉपी किया है। पकड़ी गई, अब क्या झूठ बोलेगी। मैंने कहा मैम, मैंने उसकी मदर से बात की, मैंने कहा मैम ये चीज क्लास में इनको है ही नहीं, सिखाई ही नहीं हुई, तो इसने उससे सॉल्व कैसे कर दिया? समझ में आया? वो क्वेश्चन गलत नहीं था, उस सॉल्व स्लोप से तो सॉल्व करके तेरा कोई गलत नहीं कर सकता। तुझे आता है ठीक है, पीपल जो आगे पढ़ते हैं बच्चे, जिनको पता होता है आगे आगे वो पढ़ लेते हैं, उनको टॉपिक आ गया। साइन 120 की वैल्यू तुमने कहा कि इसको √3/2 होते मैंने याद की हुई है, कहा ना। अब तेरी कोई गलत नहीं कर सकता उस चीज को, तुमने अगर फॉर्मूला याद किया हुआ है। आपको ये फॉर्मूला नहीं याद करवाया, ½ R² sin θ, ये आपके लेवल का है ही नहीं, आपके आगे वाले लेवल का है, फिर हमने क्यों यूज किया? ठीक है, तो तुमने अगर मैथ्स में सही कॉन्सेप्ट लगाया ना, ये कोई गलत नहीं कर सकता। तुम कंटेस्ट भी कर सकते हो कि गलत क्यों है, सिर्फ इसलिए कि मुझे पढ़ाया नहीं गया, पर मुझे आता है, बताओ गलती क्या है ना। टीचर से भी कहा करो कि मैम ठीक है आपका मेथड नहीं सॉल्व किया, पर मुझे बताओ गलती कहाँ है, क्यों मार्क्स काट रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपका मेथड सॉल्व नहीं किया होगा। इसलिए घबराओ मत, मैथ्स में सॉल्व काटेंगे, स्कूल टीचर्स करते हैं बच्चे, ये स्कूल टीचर्स करते हैं, हमारे टाइम भी करते थे। तो सीरियसली दिस वाज वन टॉपिक जो मुझे समझाया गया था, जो मेरे सर थे, मैं क्यों उनकी आज तक उनका नाम लेती हूँ। उन्होंने एक चीज कहती है, जब तक बच्चे ने सही किया हुआ है, सही कॉन्सेप्ट लगाया है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, आप क्यों गलत करते हो उसका, सिर्फ इसलिए कि उसने आपके मनपसंद वाला मेथड नहीं किया, जो उसको पसंद है उसने किया, उसने सॉल्व तो किया। आप ये देखो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक है, उसको समझ में आया है, तो वाई यू गेट इनटू ईगो क्लैशेस? वो ईगो क्लैश होता है कि मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, उसने उस टीचर से पढ़ा किया हुआ है, वो वाला गलत है, वो ईगो क्लैश है, उसमें मत जा। बोर्ड में नहीं गलत करेंगे, क्योंकि वो तुम चीज यूज ही नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो दूसरे वाला टॉपिक नहीं है। तुम्हें सर ने कहा हो कि नहीं ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कहा सर इसमें गलती क्या है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री तो यूज की है, मेरे को साइन 60 वाला नहीं याद था, मुझे भूल गया था क्वेश्चन, मैंने ये अप्लाई किया वहां बैठकर दिमाग लगाकर।
बस खत्म बात। ठीक है, और ये जो मेथड है ये कभी भूलने वाला नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है और हर जगह काम आने वाली है। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करवा दिया, विच इज इंपॉर्टेंट, ये आ जाएगा पेपर में। अब तुम्हारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? हाँ बेटा, पता क्या उसने कवर क्या किया हुआ है, इसको और इसको। सर्कल भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये 60 डिग्री है, ये कितना हो गया 300, तो 300 वाला सेक्टर ऐड कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड कर दिया। क्यों, कवर किया हुआ है, ट्राइंगल का एरिया है, क्या साइड नहीं दी हुई? उसने क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहां से 300 ले लो, 60 क्योंकि तुमने अंदर का माइनस किया, तब तुम क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 60/360, तुम ये कर रहे हो ना। 60 वाला सेक्टर कौन सा है देख, एरिया कौन सा निकाला तुम्हारा, एक तो ये कवर हुआ सारा, ये सीधा सीधा ट्राइंगल बन रहा है। अब जो तुमने ये आगे चिपकाया है उसमें ये चीज नहीं है ना, हाँ सर्कल माइनस सेक्टर किया, तो सर्कल में से 60 निकाल दिया, तुमने वो भी किया, बिल्कुल सही है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दिया। मैं कहती हूँ डायरेक्टली 300 ले लो जो, हाँ एक ही बात है, ये देख माइनस करके सॉल्व करेगा। सेक्टर में मैंने कहा था कोई भी एंगल दिया हो तुम सॉल्व कर सकते हो, ट्राइंगल में मुश्किल आती है, समझ। हाफ आई आर स्क्वायर साइन थीटा, हाँ वो तो पाइथागोरस से भी आता है, ये देखो वो 90 डिग्री से मैंने याद किया हुआ था। ठीक है, तो ये क्या हुआ था जब हमें सिखाया गया था ना फॉर्मूला, तो जो सर थे मुझे याद नहीं कहाँ, ये सीखा मैंने बाद में ही था, उन्होंने कहा था देख 90 डिग्री याद होता है ना आपको, उन्होंने याद करने का वे सिखाया था विच वॉज गुड। वो कहते थे 90 में ए और बी हो, आप क्या लिखते हो, हाफ ए और बी, क्यों, क्योंकि साइन 91 होता है, तो इसका मतलब ये साइन थीटा हर एक एंगल के साथ होता है, क्योंकि 90 डिग्री में साइन 91 होता है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहां से आई रिमेंबर दिस फॉर्मूला की प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, कोई भी ट्राइंगल हो। अब वो सर्कल के अंदर बना, सर्कल के अंदर बना तो उसकी रेडियस क्या हो गई, आर आर, और तुम्हें सेंट्रल एंगल तो दिया ही होगा, सेक्टर निकालने को कहा है तो सेंट्रल एंगल दिया ही होगा, तो तुम्हें हर एक चीज मेंशन है, बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना चाहिए साथ में। ठीक हो गया, समझ में आ गया? चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 भी हो गया। क्वेश्चन 1 में क्या दिक्कत है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5 इज फिगर 12 पॉइंट। 2 बार कर सकते हो, या कौन से वाले में, कौन सा 12.6 को, क्वेश्चन नंबर 1, 1 में ना आरपी जो है वो एक प्रॉपर पोर्शन है, वो कलर्ड है। ओपी में सेंटर और एंगल तो आपको दिया ही नहीं हुआ ना, हाँ बिल्कुल, सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल करेंगे, ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90, एंगल पी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू आ गई 7, पी क्यू की वैल्यू आ गई 24, और क्यू आर की वैल्यू आप निकाल लोगे पाइथागोरस से 25, रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालोगे। नाउ दिस फिगर, इस फिगर में सर्कल जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए पी आर ना ओवरलैपिंग लगती है, तो ये पी आर की ना कवरिंग नहीं दिखाई हुई, उसने सर्कल में कलर किया हुआ है ना, वो दिखा नहीं हुआ प्रॉपरली सिस्टम, ये ऐसा है ना, ये सर्कल बन जाए यार, ये भी ना लास्ट मिनट में आकर धोखा देता है। ये बताओ 4:30 आया, अच्छा भला क्लास का टाइम पता नहीं है, आरुष 4:30 क्यों?
ये ऐसे है बेसिकली। तो ये भी आपका पोर्शन कलर्ड है। जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो मैंने 1 घंटा लगाया था कि सेंटर का एंगल कैसे निकालूंगी। तो उसके बाद जब मैंने इसकी कंडीशन चेक की, सब चेक किया या इसके सॉल्यूशन चेक किए, तो उसने कहा था कि ये पोर्शन भी है आपका बीच में, दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ द फिगर इट लुक्स लाइक कि ये पोर्शन निकला नहीं हुआ, इसको भी कलर किया हुआ है। अगर ये कलर नहीं करोगे ना, तो आपको सेंटर पे एंगल कोई ना कोई देना चाहिए, या तो ये एंगल पता हो तो यू कैन फाइंड द सेंट्रल एंगल, देन यू कैन फाइंड द एरिया। हाँ, 90 डिग्री तो है ना, तो क्या करोगे इसके बाद? 90 डिग्री है, पर अगर ये पोर्शन कलर नहीं करते, कैसे बाइसेक्ट कर दे? हाँ, तो फिर उसके बाद ये 90 बना, चल ठीक है। उसके बाद ये सेंटर वाला एंगल बता क्या होगा? क्यों? तो क्या हो गया, ये आ गया। हाँ, ROP 90 क्यों होगा? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्यों बनेगा? जरूरी है बाइसेक्ट करेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा? नहीं बनता। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए होती है, वो आइसोसेलेस में बनता है और किसी में नहीं बनता, राइट? तो यही चीजें थी, मतलब देयर आर मेनी कंडीशन, उसी की वजह से ये सर्कल है, तभी ये कंफ्यूज करता है और कुछ नहीं कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? चलो लेट्स नॉट गो। हाँ जी आरुष। हाँ जी मैम। पॉलिनॉमियल्स कराती हूँ। आरुष, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब बोलो आरुष। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12। यार 12 तो खुद कर एक बार, 12th में क्या प्रॉब्लम है? चलो, हाँ जी, तुम्हारे क्या डाउट थे इस बार? ट्राइंगल्स का कौन सा? क्वेश्चन 14 ऑफ ट्राइंगल्स। तुम्हारे डाउट सच में ये वाला क्वेश्चन 12 दोबारा से करके लाना, इसमें से मैंने टिक मार दिया जो है, आप कर देना, बाकी बता देना मुझे, ठीक है? एंड इफ यू कम आफ्टर 5:30, नहीं उसको मैं टाइम की क्लास लूंगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है? ट्राइंगल, पेज नंबर बोल दे बेटा। 141। तुम्हारे कौन से डाउट्स हैं इसमें बच्चे? तुम्हारे कोई डाउट नहीं? और दामिर तुम्हारा भी कोई डाउट नहीं? अच्छा, हे भगवान। क्वेश्चन नंबर 14 ये मैं करवा देती हूँ। तुम्हारा डाउट क्या है इसी में? अच्छा, देख 14th में क्या है। ईशवी ऑनलाइन क्यों बच्चे? मैम मैं ना कहीं बाहर आई हुई हूँ इसलिए ऑन हूँ आज। अच्छा, आरुष आपकी क्लास 3 o'clock होती है, 3 to 4:30। ओके अभी मैम, 9 अगली बारी से ध्यान रखूंगा। अगली बार से तो ठीक है, कल आ जाना। डाउट कितने हैं तुम्हारे? मेरे तो कोई अभी तक डाउट्स ही नहीं, मैंने चल, पढ़े अभी तो जाके। हाँ चल बच्चे, कोई नहीं, ऐसा है कल आना आप। ठीक है, मैं आपको कल ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, क्योंकि कल संडे है, टाइमिंग मैं अकॉर्डिंगली 2 o'clock 2:30 का रखूंगी। ठीक है बेटा? ठीक है मैम। चल, अभी तो तुम जाओ, आज भी तुम भी कल आओगी? इवनिंग हाँ, इवनिंग रख लूंगी, 4 बजे रख लूंगी। और बता, है ना? अब तो मौसम भी बस। ठीक हो गया है, इवनिंग 4 o'clock हो जाएगा, बोलो ठीक है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना, चलो गुड। तो कल तुम और आशवी कम विद योर डाउट्स, राइट? एंड इशू, मैंने तुम्हारा पेपर चेक किया था, जो तुम घर से करके लाई थी, उसमें काफी क्वेश्चन तुमने किए हुए थे। और जो तुमने यहाँ पर किया है वो सच में दैट इज समथिंग लाइक कि कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है। यस रेगुलरली मैम। पढ़ना शुरू करो, रेगुलरली पढ़ना शुरू करो। अब सब अपने उस वंडरलैंड से, ड्रीम वर्ल्ड से वापस आओ, बाहर आओ। आपके प्रैक्टिकल्स हैं, आपकी प्रैक्टिकल चीज कैसे, पहले क्या है कि पेपर्स हैं। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन करवाने दो इनको, क्वेश्चन नंबर 14 ट्राइंगल्स का। तब तक आप अपनी कुछ भी कोऑर्डिनेटर्स निकाल लो जो रिवाइज करना है, या सर्कल्स का करो, कुछ भी, राइट? एवरीथिंग
राइट, एंड लेट्स वेट फॉर अदर्स टू ज्वाइन, another 1 minute इज लेफ्ट। देखिए इसमें और बाकी क्वेश्चंस में क्या फर्क है, आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, इस पे आप भी चाहे सर्कल से दोबारा पढ़ लो, आप चाहे एक क्वेश्चन को 10 बार कर लो, ठीक है, करो तो सही। अगर आप 10 बार करोगे क्वेश्चन को, अपने आप ही उसके बाकी सारे क्वेश्चन समझ में आने शुरू होंगे। सीरियसली सोच कर बताओ, क्या किसी क्वेश्चन को 10 बार किया है? कभी किसी एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन को 10 बार